जय जय श्री हरि वंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकन की जय हो। आज जन्माष्टमी के समय काफ़ी जनन ने हमसे ये पूछा प्रश्न कि जन्माष्टमी को व्रत कैसे करो जाए, या कि विधि क्या है, उपवास कैसो रहना चाहिए और जाको महत्व क्या है, या से प्राप्ति क्या है, या आशय से प्रश्न किए। पर हम जो आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारे मन में आई कि ये कहो जाए, वह यह है कि भागवत में स्वयं भगवान ने कहा है, फलम पत्रम तोयम, कुछ भी फल फूल जल मुझे चढ़ा दो, मुझे अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पर एक विषय कर्मकांड को भी आवे, और कर्मकांड में हमारे वेदों के अनुरूप ही कार्य हो गए। तो या दृष्टि के अंतर्गत अगर कोई वैष्णव की बड़ी कर्मठता के साथ में इच्छा है और वो करना चाहे या व्रत को अनुष्ठान के तौर पे, तो हमने ये कहने को प्रयास किया है, और ये हमने लिया है ब्रह्म वैवर्त पुराण से। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जन्माष्टमी व्रत के विषय में नारद जी और श्रीमन नारायण के बीच में वार्ता है। तो भगवान नारायण ने ये विधान बताया है, और ये भी कहा है साथ में कि ये ब्रह्मा जी ने सनत कुमार जी को बताया, और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ नारद जी तुम्हें। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, और जो विधि बताई है वो सामवेद के द्वारा है। तो या विधि में क्या होवे, सप्तमी के दिन से ही संध्या समय से, सप्तमी अष्टमी से एक दिन पहले संध्या समय से ही आपको बहुत हल्को भगवान को अर्पित करो वो प्रसाद ग्रहण करना है। जो भी आपकी दिनचर्या में भोजन होए वह स्वात्विक तौर पे वह हटाते हुए बहुत ही स्वात्विक, बहुत थोड़ा सो प्रसाद ग्रहण करना है। और बाकी बाद पैर धो के अपने बिस्तर पे शयन के लिए जाना है। अगले दिन अष्टमी को प्रातः काल जितनो जल्दी से जल्दी हो सके तैयार होके और फिर अपनी व्यवस्था जमानी है। व्यवस्था क्या क्या जमानी है, क्योंकि कर्मकांड की बात है तो या में तो फिर पूरा कर्मकांड ही चले। अगर भक्ति की बात होवे तो हमने कही अभी बताई आपको भागवत में कि भगवान तो क्या क्या चीज़ से नहीं मान जावे। कुछ भी ना हो तो चावल के दाने पे मानने वाले भगवान हैं। तो यहाँ पे ये प्रसंग आवे कि अष्टमी के दिन नहा धो लेने के बाद में जो व्यवस्था करी जावे, सूतिका गृह, जहाँ पे जैसे कि कोई जन्म हुए वैसी व्यवस्था करी जावे। वहाँ खड़ग वगैरह रखी जावे, वहाँ पे कैंची नाल काटने की रखी जावे, वहाँ पे एक ढाई माँ को भी इंतजाम बना के रखी जावे। और वाके बाद में वही स्थान पे जहाँ पे आपको ठाकुर जी को ये अपनो उपवास और पूजन करना है, वहाँ पे ही 8 प्रकार के फल और 8 प्रकार के मिष्टान और करीब 16 प्रकार के उपचार ये वहाँ पे रखने होंगे। अब आप कहेंगे कि भाई ये कौन कौन से द्रव्य फल मिठाइयाँ हैं जिनको रखें। इसमें श्रीफल, अपने होमे नारियल, और ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे संग्रह करके एकत्रित करनी पड़े। अब जब रात्रि में रोहिणी नक्षत्र को 25वां भाग भी लग जाए
1/4 भी, तो ये वाको अमृत काल मान लियो जाए। और वह समय पे अमृत काल मानते हुए, क्योंकि या को जयंती भी कहो जाए, जयंती को अर्थ है वो नक्षत्र लगने के साथ में अष्टमी तिथि पे रोहिणी के साथ, ये पुण्य की बड़ी प्राप्ति, जय की प्राप्ति होवे, इसलिए ये जयंती के रूप में मानो जावे। ये व्रत, ये बड़ो स्वरूप को आनंद है। अब आप कहेंगे कि साहब आप बता तो दे रहे हो, तो हम नहीं बता रहे, ये उन्होंने स्वयं कही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण आप खोल के पढ़ लें, वहाँ में स्वयं कहा है कि ये सामवेद की विधि है। अब या में एक एक चीज जो उपचार हैं वो प्रारंभ हो में, तो उपचार में सबसे पहले भगवान को आसन दियो जाए। आसन के भी मंत्र हैं, इन सभी के मंत्र हैं। अगर आप चाहो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप देख लियो कि ये मणियों के द्वारा निर्मित अच्छी बूटियों का कार्य किया हुआ ये आसन प्रभु मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, तो आसन पे विराजमान किया जावे। वसन जो वस्त्र हैं कि विश्वकर्मा के बनाए हुए जैसे वस्त्र हों, जिनमें स्वर्ण को कार्य हो रहा है, ये बामे अग्नि में तपा कर मैं आपके पास में शुद्ध करे हुए ला रहा हूँ। पाद्म, ये है चरण पखारने को, कि भगवान के सबसे पहले श्री चरण पवित्र किए जाएंगे। तो पवित्र करने के लिए परम पवित्र के सुंदर पुष्प डाले हुए जल पात्र में रखो जावे। मधुपर्क या पंचामृत, मधुपर्क मधु मिला हुआ पंचामृत, घी, दूध, दही, शक्कर और इन सबको मिला के एक पंचामृत जायके में मधुपर्क या पंचामृत, ये स्वर्ण पात्र में प्रभु की सेवा में निवेदित किया जाए और स्नान के लिए ये उपयोग में आएगा। अर्ध में दूर्वा, अक्षत, श्वेत पुष्प, स्वच्छ जल से निर्मित अर्ध सेवा में किस लिए रखा जाएगा कि जामे चंदन, अगरू, कस्तूरी आप इसे ग्रहण करें। ये अर्ध दियो जावे ना, जैसे चंद्रमा को दे में, ऐसे ही जामे दूर्वा, अक्षत, श्वेत पुष्प और स्वच्छ जल को हम प्रभु को निवेदित करें, जामे कस्तूरी वगैरह मिली हो। फिर आचमन के लिए सुगंधित वस्तु से वासित एवं शुद्ध सुस्वाद स्वच्छ जल का आचमन योग्य उसको बनाया जाता है। आचमन के बाद स्नानीय, ये भी सुगंधित स्नान के लिए जल को प्रयोग किया जावे, यह अलग पात्र में रखो जावे। सैया को निर्माण, उत्तम सैया जहाँ में मणि के भाग चमकते हुए जैसे ठाकुर जी को भाव है, वही समय से और मुलायम मुलायम गद्दा तकिया लगा के ठाकुर जी के लिए, गंध जलन की खुशबू, बढ़िया बढ़िया पुष्पन की खुशबू, पुष्प चुने हुए बढ़िया से बढ़िया सुगंधित पुष्प, नैवेद्य शर्करा से बनी हुई मिठाई वगैरह, स्वादिष्ट खीर, गुड़, ये पुराने समय में दिए जाते हैं। तांबूल, अनुलेपन, चंदन अगर वगैरह को अनुलेपन के लिए, धूप, ये बढ़िया पेड़न से गोंद निकले, बाकी बनी हुई धूप, दीप और जलपान जिसमें कर्पूर आदि सुवासित हो और आभूषण, ये इस तरह के 16 उपचार भी उपस्थित रहने चाहिए। इसके बाद में अपनों आसन, दोनों पैर धो के और अपनों भी आचमन करके प्रभु को ध्यान करके फिर विराजमान होना पड़े। जैसे कि आप कभी पाठ वगैरह में बैठेंगे तो 3 बार आपसे आचमन कराए जाएंगे। गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः। इस तरह से अगस्त मुनि ने 3 बार में जैसे पूरे समुद्र को पान कर लियो, वह तरह से आचमन करना पड़े, फिर वही शुद्धि करनी पड़े, पान से छिड़केंगे पंडित जी जल। तो यह तरीका से अपनी शुद्धि करके वह आसन पे विराजमान होए। फिर वहाँ के बाद में कलश स्थापित किया जाए, कलश के पास में 5 देवतान को बुलाया जाए और 5 देवतान के बाद में अब आह्वान करो जाए श्री भगवान कृष्ण को, और कृष्ण के साथ में वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, बलदेव, रोहिणी और षष्ठी देवी, पृथ्वी, ब्रह्म, नक्षत्र, रोहिणी, अष्टमी तिथि
और इसके अलावा चिरंजीव जो है अधिशासी तिथि के अलावा स्थान देवता अश्वत्थामा, बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, व्यासदेव, मार्कंडेय मुनि सबको आह्वान करके वहाँ पे बिठाया जाए। अब बाकी बाद में ठाकुर जी के शीश पे पुष्प चढ़ाते हुए ध्यान करो जावे। और फिर उसके बाद ध्यान को भी एक मंत्र है, ये आप जैसे गोपाल सहस्त्रनाम में क्या कहते हैं पाठ करते में ठाकुर जी को ध्यान करते होगे, ऐसा सुंदर ध्यान ऐसो ही ध्यान करें। नहीं तो यहाँ पे अलग अलग बहुत से ध्यान हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो भगवान के 20 ऐसे ध्यान दिए जो सरस्वती जी ने लिखे, लक्ष्मी जी ने लिखे, ब्रह्मा जी ने लिखे, इंद्रदेव ने लिखे, तो वो सभी ध्यान हैं। पर ये सुंदर सो ध्यान हम आपके सामने बोल रहे हैं, आपने सुनो भी होगो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मौक्तिकम करतले वेणुहा करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सोललितम कंठे चामुक्तावली गोपस्ति परवेशितो विजयेत गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्दुवर कांतुमेन्दु बदनम बर्हावतंसं प्रियम श्रीवत्त संकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नैलोत्पलार्चित तनुं गोप संघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनं परम दिव्यांगभूषणं भजे। इति ध्यानम। इस तरह से ठाकुर जी के स्वरूप को मोरपंख, बंसी, कस्तूरी को तिलक, ये उनके कंगन जो पहने हैं, पीताम्बर जो वस्त्र धारण करो है, ये ध्यान या तरीका से ठाकुर जी को होवे। और ये जो सब हैं चीज़ें, इनको करने के बाद में सबसे बड़ी चीज़ आवे कि जैसे वृक्षन को बीज लगे, ऐसे ही ये बीज हमारे मन में अंकुरित हुए और लाला के व जन्म के समय में पुष्प वगैरह ये सब चढ़ाते हुए और सभी को ध्यान करते हुए, सभी देवताओं को नैवेद्य के साथ में ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए और ये अर्पण करना चाहिए। और जैसे हमने पहले बताया, और रात्रि में जैसे ही रोहिणी चौथे भाग में भी आ गई, तो ये अमृत समय है, वही समय ये चीज़ करनी चाहिए। और ये पुण्य को प्राप्ति कराने वालों जयंती हो जावे, जयंती के लिए बहुत लोग बड़े बड़े प्रयास करें। और ये अगर आप पे कृपा भई तो ये पूजन के बाद में ठाकुर जी को भजन करते हुए और रात्रि भर कुशा के आसन पे ही जागते हुए अगर कर सकें तो या को बहुत बहुत बड़ो, मतलब कि कह नहीं सके यानी कितने परिणामन के ऊपर, यज्ञन के ऊपर बताया गया है। अगर वो ना कर सकें तो अगर सो भी रहे हैं तो वो आसन के ऊपर ही सोने को रखें। और अगले दिन सुबह उठ के और अपनों जैसे कि कोई यज्ञ सिद्ध होवे, बाके बाद में फल प्रसादी बटे, वा प्रकार से ब्राह्मणन को, गरीबन को, जीवन को, जितनी भी जीवात्माएं ठाकुर जी को प्रसाद स्वरूप बांटें और आनंद के साथ में नंदोत्सव मनावें, तो या प्रकार से ये व्रत पूर्ण होवे। अब बात आवे कि या व्रत को अगर कोई आधे में छोड़ देवे या फिर कोई अन्य खा लेवे तो वाकु क्या दोष है और क्या परिणाम है। तो वाक्य विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में अलग अलग विधा में ये चीज़ें कही गई हैं। वैसे अगर आप कोई भी अपराध अनजाने में करें तो बाव अपराध ना लगे, पर जानते हुए होवे तो बड़ो अपराध मानो जावे। तो हम ऐसे उत्सव के समय में उन चीज़ों को अभी नहीं लाएंगे, आगे जब प्रश्न आएगा तो हम बाको समाधान करेंगे। अभी तो हम यही कहना चाहेंगे यहाँ पे, यथा ये श्री ठाकुर जी को भजन करें, उनको ध्यान करें, यथाशक्ति जैसा हो सके उनसे लाड़ लड़ावें, उनसे प्रेम की बात करें। ये विधान जो हमने आपको बताया ये ब्रह्मवैवर्त पुराण से है और सामवेद के द्वारा है। और यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण में
भगवान नारायण ने नारद जी को बताया है और वासे पहले ब्रह्मा जी ने सनत कुमार जी को बताया है। तो अब यहीं विराम देते हुए सभी को श्री वृंदावन धाम से हमारी जय जय श्री हरि वंश हितहारि वंश नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की श्री हरि वंश।